नमस्कार साथियों आज आपको एक शॉकिंग खबर सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, निश्चित ही आप सब लोग चौंक जाओगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ साथियों, ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों दावा किया जा रहा है और ये दावा अगर होता है तो कुछ महीनों में ही इस्तीफा हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बड़ी खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो सकता है। जी हाँ साथियों, उन्हें मोदी कैबिनेट से हटाया जा सकता है। आखिर साथियों वो कौन कौन से मुख्य विवाद हैं जिनकी वजह से कैबिनेट की मीटिंग होगी साथियों, उसमें दो मंत्रियों का उनसे उनके विभाग छीने जा सकते हैं, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। जिसमें पहला नाम आ रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और दूसरे साथियों आ रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। जी हाँ साथियों, इन दोनों के मंत्रालय छीन सकते हैं साथियों। केंद्र सरकार, मोदी सरकार इन दोनों मंत्रियों से बहुत नाराज़ है, खासकर धर्मेंद्र प्रधान जी से, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है जिस पर साथियों इतना बवाल मचा है। आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर साथियों केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लगभग तय हो सकता है। जी हाँ साथियों, एक मैं आपको बता दूं, एक जी न्यूज़ आप देखते हो ना, जी न्यूज़ में ऐसा दावा किया गया है गुप्त सूत्रों द्वारा कि दो केंद्रीय मंत्रियों का सरकार इस्तीफा ले सकती है और उन्हें अपने मोदी कैबिनेट से हटा सकती है। जी हाँ साथियों, अभी बहुत ही जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। वैसे शीतकालीन सत्र का इंतजार नहीं होगा, इस बीच में ही इन दोनों ये जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री दोनों को हटाया जा सकता है। आप लोग ये मत इंतजार कीजिएगा कि शीतकालीन सत्र तो अभी काफ़ी लंबा है, काफ़ी लेट होगा। लेकिन फ़िलहाल साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक न्यूज़ आई है हमारे पास और ये इन शॉर्ट्स एक न्यूज़ है। इन शॉर्ट्स ये शॉर्ट न्यूज़ डालता है, ऐप है। इसमें ये दावा कर रहे हैं, जी न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत मंत्री पद से हटाया जा सकता है। NEET पेपर लीक के बीच कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य दलों ने प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। हरदीप सिंह पुरी को भी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये हरदीप सिंह पुरी भी हटेंगे, ऐसा दावा किया गया है। और साथियों यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को क्यों हटाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी मुद्दे हैं साथियों। मैं आपको बता दूं कौन कौन से मुद्दों पर इनकी अगर ऐसा होना है तो आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिससे मोदी सरकार काफ़ी नाराज़ है। सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आया वो है नीट पेपर आउट। नीट का जो पेपर आउट है साथियों, इसमें साथियों सबसे बड़ी बात है कि NTA ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी है। NTA ने भी कह दिया हमारी वजह से पेपर आउट नहीं हो, जबकि केंद्रीय मंत्री हैं जो मोदी सरकार के तमाम विभाग है वो नाराज़ है NTA से ही, क्योंकि NTA के अंदर ही ये पेपर आउट किया। चूँकि NTA सरकारी संस्था है, पेपर करवाती, इसलिए साथियों फ़िलहाल इन पर ज़्यादा डायरेक्टली इनके ऊपर आरोप नहीं आ रहा। तो यहाँ पर नीट को लेके पेपर आउट जो हुआ है, इसमें सरकार की थू हुई है और करीब 20 बच्चों ने आत्महत्या करी। जी हाँ साथियों, आत्महत्या कर ली 20 बच्चों ने। सबसे बड़ी बात है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास पूरा प्रबंधन का जरिया था, उनको प्रबंधन करना था, शुचिता से पेपर करवाना था। लेकिन फ़िलहाल साथियों वो फेल हो गए क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए साथियों नीट पेपर आउट हो गया। और 25 लाख काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, उनको साथियों फिर से पेपर देना पड़ा और सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो नीट एग्ज़ाम हुआ है इसको आर्मी ने करवाया। बताइए, सेना को उतारना पड़ रहा है। और राहुल गांधी तमाम विपक्ष के लोगों उन्होंने मजाक बनाया सरकार का। बताओ, सेना का इस्तेमाल पेपर करवाने में हो रहा है। मतलब यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे कोई भी हो, सरकार को किसी पर भी भरोसा नहीं है, अपने विभाग पे ही उनको भरोसा नहीं, इसलिए सेना को सारा का सारा जिम्मेदारी दे दी। चिनूक हेलीकॉप्टर से पेपर पहुँचाए गए, है ना, जगुआर साथियों इस्तेमाल किए गए और ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल हुआ। हवाई जहाज़ है जो कि सबसे बड़ा जहाज़ है और ग्लोब मास्टर में रसद जाता है और चीज़ें जाती हैं। इसमें साथियों पेपर पहुंचाए गए, एंड टाइम पे ही पेपर पहुंचाए गए। सेना ने अपना सारा का सारा पूरा 100% दिया, पूरे बख्तरबंद गाड़ियां गईं। तो साथियों इसमें सरकार की बहुत ज़्यादा थू हुई और कह रहे हैं कि सरकारी जो तंत्र है वो फेल हो चुका है, इसलिए सरकार भरोसा नहीं कर रही है और आर्मी से पेपर
दिलवाने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर साथियों एक हो गया नीट का, और जिसमें साथियों कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन भी किया और इनका इस्तीफा भी मांगा। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी इतना नई सरकार देख रही है, मेन तो मुद्दा ये है कि नीट पेपर आउट हो गया और इसमें 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये मेन चीज़ है, कॉकरोच जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा साथियों यूजीसी बिल आया है साथियों, जिसमें बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा। यूजीसी बिल में भी सरकार नाराज़ है, क्योंकि यूजीसी बिल लाई थी सरकार जो आपके माइनॉरिटी हैं, है ना, जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाई थी। फिलहाल साथ ही इस पर विवाद हो गया और यूजीसी बिल के तमाम खिलाफ स्टूडेंट ही आ गए। जिनको रिजर्व करने के लिए सरकार लाई थी, उसके रिजर्व के खिलाफ ही स्टूडेंट आ गए। उनका कहना है कि जात पात आप समाज में फैलाइएगा, कॉलेज में मत जात पात लाइएगा, स्कूलों में जात पात मत लाइएगा, क्योंकि जात पात अगर आ गई तो मुझे लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं, उनके जो मित्र हैं और दोस्त, स्टूडेंट एक छात्र एक ऐसा जीवन है, दोस्त एक ऐसे होते हैं जो जात पात से परे होते हैं और बिना जात पात देख के दोस्ती की जाती, बिना धर्म के देख के दोस्ती की जाती। तो आप यूजीसी बिल यहाँ पर मत लाइएगा, जिससे कि इनमें मनमुटाव हो जाए और आपस में ही लड़ाई होने लगे। तो यहाँ पर साथियों ये है। और तीसरा जो सरकार ने मामला माना है वो है साथियों टीचर्स टेट को लेके। टेट को लेके भी साथियों काफ़ी विवाद है, काफ़ी विपक्ष हमलावर रहा है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सबसे बड़ी बात है कि सरकार का कहना है एनसीटीई की गाइडलाइन आके सही क्यों नहीं करी गई। एनसीटीई को लेके सरकार बहुत नाराज़ है। एनसीटीई ने स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी, जिसकी वजह से साथियों भले ही सरकार ने 2017 में संशोधन किया, तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी बन जाती है, मानव संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी बन जाती है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बन जाती है, एनसीटीई की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस संशोधन के बारे में सभी टीचर्स को बताए समय पर। और मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर साथियों तमाम आप लोग देख रहे हो कि टेट का आखिर कैसे मैटर आ गया। चूँकि सरकार अपने मंत्री हैं, अपना विभाग है, तो सरकार अपने आप पर उंगली नहीं उठाएगी। तो इसलिए साथियों एनसीटीई का ये गाइडलाइन है टेट को लेके, इस पर साथियों बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। करीब 35 लाख टीचर्स हैं जो नाराज़ हैं, उनके परिवार है करीब 10 करोड़, परिवार काफ़ी बड़ा होता है साथियों, वो भी नाराज़ हैं। फिलहाल सरकार की कार्यशैली वो किस पर टिक गई, ये तमाम मुद्दे हैं। ये 3 मुद्दे हैं जहाँ साथियों जिन पर धर्मेंद्र प्रधान जी पर सीधा आरोप लगा है कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक मंत्रालय दिया इनको, एजुकेशन मंत्रालय दिया, मानव संसाधन मंत्रालय दिया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और भी छोटे छोटे कई मुद्दे हैं साथियों जिस पर सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। अब पेपर बहुत से आउट हो रहे हैं, जो केंद्रीय पेपर हैं वो भी आउट हो रहे हैं। तो इसमें ये सारा का सारा धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी बनती है। तो फिलहाल साथियों बिग ब्रेकिंग है, ये ऐसा दावा किया जा रहा है, ये न्यूज़ की तरफ से, इन शॉर्ट न्यूज़ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का और हरदीप पुरी जी का बहुत ही जल्दी इस्तीफा हो सकता है। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा देना जायज़ है या नाजायज़? क्या उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।